में आया। अच्छा करोगे अच्छा करोगे, बुरा करोगे बुरा। लेकिन ये भी कहता है कि तुम इस भाव में अच्छे हो तो ये जरूरी नहीं है तुम पिछले जन्म भाव में भी अच्छे हो। मतलब अच्छे थे, मतलब तुम अब अच्छे हो, तुम दूसरों को अच्छा करते हो, किसी को बुरा नहीं करते, ये जरूरी नहीं पिछले भाव में भी तुम अच्छे थे। दूसरी ये भी कहता है कि तुम मंदिर जाते हो, इंसानियत रखते हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते नहीं करते। हम खूब अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वो धर्म कर रहे हैं, लेकिन घर में अलाउट लगा रहे हैं, गैस में तेजाब डाल के उसे सफाई कर देते हैं। अलाउट में इतने जीव मरते हैं, गैस में इतने सारे जीव मर जाते हैं, और हम वो कपड़े धो रहे हैं, साबुन लगा लगा के, सरफ लगा लगा के, नालियों में जहाँ तक पानी जा रहा है सब जीव मर रहे हैं। गंदी कपड़ा फेंक। हम कोई चीज़ देख के नहीं चाहते, देख के नहीं उठाते, खाने पीने का विवेक सही नहीं। आगे बताओ कद्दू से बोलेगा, ये भी तो पाप है, उसका फल कहाँ जाके भोगोगे। हमें सोच लेते हैं कि हम सही हैं, तो सही हर एंगल से होना चाहिए। हमारे जीवन में सही का हर एंगल होना चाहिए। या तो हमने पूर्व भाव में ऐसे गलत काम करे, या इस भाव में पूरे सही काम नहीं कर पा रहे, तो हमारे जीवन में पाप का उदय देखने को मिलेगा। आदिनाथ भगवान ने उसी भाव में बैलों को छीका बांधने के लिए कहा, उसी भाव में कहा राजा कि भाई बैल जो है, किसानों ने कहा वो सारा जो भी है सब खा जाओ, न कोई नहीं छीका बांधे, तो कहा नहीं कि उतने टाइम के लिए बांधो, बाद में निकाल वो बंधा रहा जितनी लड़ी के लिए भी। और देखो कितने समय तक का आग निकला, 6 घड़ी हो गई, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 या 72, 1 घंटा कुछ हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब आदिनाथ भगवान ने उसी भाव में इतना सा कहा, हम क्या क्या पाप कर देते हैं, कितने कितने बुरे भाव कर लेते हैं, तो फिर पाप का फल क्यों नहीं मिल रहा। आप लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं। ढोंग क्या, ऊपर से तो मंदिर जाएंगे, ये नहीं है वो नहीं फलां नहीं, और घर में सत्यानाश मचाए रखे हैं। ऐसे भी ऊपर से तो धर्म का ढोंग हो रहा है, अंदर परिणाम बहुत खराब रहते हैं, कलुषित रहते हैं, पापित परिणाम रहते हैं। अब बताओ, दूसरे लोग तो ये देखते हैं कि धर्म कर रहा है, अब उस पाप का फल आएगा तो जो कहीं बेचारा धर्मात्मा चले, कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है, ये तो इसके परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप अपने आप को तौलो, कितने धर्मात्मा हो और कितने अधर्मी हो, कितने भाव तुम्हारे सही रहते हैं, कितने बेकार, कितने परिणाम तुम्हारे सुखरूप रहते हैं, कितने पाप हो, कितने तुम्हारे संकलित परिणाम रहते हैं, कितने विषय, कितने निर्मल रहते हैं, कितने अपवित्र। ये बात अपने आप में अंतरंग में उतारो और अपने आप को समझने का प्रयास करो। मैंने ये बात क्यों कही, मैंने ये कही जैसे बढ़ोतरी की घटना है, तो बढ़ोतरी की घटना में इतना सब कुछ आया, आपके उदय के तो कोई घर भी नहीं सकता, बिना पाप के उदय में तो हमारा बाल भी नहीं ला सकता, सब पाप के उदय में होता है। उस समय जो पाप का उदय आया उनके जीवन में, पता नहीं वह पाप उनके द्वारा कब बांधा होता है, कब बांधा हुआ होता है, कब ऐसी स्थिति हुई। बिना पाप के तो कोई मरता जीता नहीं, बिना पाप के तो सुखरूप, मतलब पाप उनके रूप में सुखरूप होते। तो
हमारे जीवन में कब पाप का उदय आ जाए, कब पुण्य का उदय आ जाए पता नहीं होता। तो सब हमारा किया गया है। शिक्षा ये लेनी है कि भगवान हम अपने भाव अच्छे, हमारे भाव खराब ना होता, हमारे भाव संकलेश और पाप रूप ना होता, हमारे भाव निर्मल और पवित्र है। सुनो, सो रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ना रखो तो हमारा क्या ले रहे। अपने भाव अच्छे रखोगे तुम्हारा भला होगा, अपने भाव बुरा रखोगे तुम्हारा बुरा होगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं अपने भाव अच्छे ना रखूँ तो हमारा बुरा होगा। जरूरी हम समझा रहे हो तुम समझ जाओ तुम्हारे अच्छा रहेंगे, हम तुम्हें समझा रहे हैं हम ना अच्छे बने तो हमारा बुरा होगा। तो ये सब अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता है। तो यही भाव है, ये ना सोचना कि भाई धर्म की जगह भी ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सबने अपने अपने पापों का फल भोगा। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहाँ चढ़ करके धर्म कमा के आए होंगे, साथ से पुण्य अर्जन किया होगा। और जो मरने वाले उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़े वो पुण्य भाव से गए होंगे। जैसे उन्होंने देखा ये हो गया, एकदम उन्होंने नमोकार मन जपा और उनकी आंखें बंद हो गई, तो वो शांत भाव हो सकती है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? अभी जो मैं बता रहा ना, ये एक्सीडेंट हुआ था ये सरदना, तो उस समय जो उनकी पंकज की वाइफ सीमा जो आदमी, वो मुंह की हड्डी के फ्रैक्चर, मुंह धुतड़ी ऐसी सूज गई। ऐसा होने के बावजूद भी मुंह से खून निकल रहा है। ओम ह्रीम रम शिवासनम, ओम ह्रीम रम शिवासनम, ओम ह्रीम रम शिवासनम, ओम ह्रीम रम। इसके अलावा मतलब कुछ सुनने को तैयार नहीं किसी को, यही कहती रही। हॉस्पिटल में बीमा पहुँच गई ओम गीता, उनके बेटे ने कहा मम्मी अंदर ही पढ़ लो, मुँह से बंद करो, खून आ रहा। तब बंद हुई, मुँह से खून आ रहा। ओम ह्रीम, ये इतना बड़ा हादसा हो गया। उस पर नहीं ओम ह्रीम रम शिवासनम, जो उनकी जितानी का सर फट गया था उसे ऐसे पकड़े, ओम ह्रीम रम शिवासनम, ओम ह्रीम रम शिवासनम, ओम ह्रीम रम शिवासनम। ये रेगुलर चलती रही। मैं यही बता रहा हूँ, मैं खुद परेशान कि इसे ये पागल तो नहीं होगी, कहीं इसके दिमाग की नस तो नहीं फट गई। मतलब मैं ये परेशान कि इसके दिमाग में कमी आ गई, ऐसे दुख की तकलीफ में भी वो धर्म नहीं। मैं ये कह रहा हूँ किसी जीव के साथ क्या हो रहा है उस समय उसके परिणाम कैसे हम नाप नहीं सकते। समझ में आ रहा है? उस समय परिणाम अच्छे थे बुरे थे कैसे थे, वो उसी जीव के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहना यही है कि आपसे भी यही कहना है कि हमेशा अपने भाव परिणाम अच्छे रखें। पता नहीं कौन सा बंद ऐसा हो जाए जिससे हमें दुर्गति का सामना करना पड़े। समझ में आ रहा है? जिससे हमें दुर्गति का सामना कर सके, ऐसा कौन सा? ये सब चीज़ें ध्यान रखें। भावों की निर्मलता, स्पष्टता, हमारा तुम्हारा किसी सब सांसों की डोरी बनी है। इस शरीर से मेरे सांसों का रिश्ता है। इस समय सांसें रुक जाएंगी, शरीर हमसे जुड़ा है। समझ गए? तो ये ध्यान रखो, सांस कितनी है, बस इसका ही रिश्ता है। ये बंद होगी तो क्या होगा? तो सांसों का ही रिश्ता है। तो इस शरीर के रहते हुए कुछ अपना लाभ कर लो। बुरा ही बुरा मत सोचो, नेगेटिव ही नेगेटिव मत सोचो, कुछ अच्छा सोच लो। अभी कुछ लोग हस्तिनापुर से आए, कमेटी के लोग, तो कोई आपस में बात चली तो बात चली, कोई अनीता दीदी की इच्छा ले ली।
बड़े गाँव में। हाँ